नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है प्रति उपकार, मतलब उपकार के बदले उपकार। तो कहानी शुरू करते हैं। शेर की एक गुफा थी, खूब गहरी, खूब अंधेरी। उसी में बिल बनाकर एक छोटी सी चुहिया भी रहती थी। शेर जो शिकार लाता, उसकी बची हड्डियों में लगा मांस चुहिया के लिए बहुत था। शेर जब जंगल में चला जाता, तब वो बिल से निकलती और हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर पेट भर लेती। खूब मोटी हो गई थी वो। एक दिन शेर दोपहर में सोया हुआ था। चुहिया को भूख लगी। वो बिल से बाहर निकली और उसने अपना पेट भर लिया। शेर के पास रहते रहते उसका भय दूर हो गया था। अब उसे शेर से डर नहीं लगता था। पेट भर जाने पर वो शेर के शरीर पर चढ़ गई। शेर का कोमल चिकना शरीर उसे बहुत पसंद आया। उसे बड़ा आनंद आया। वो उसके पैर, पीठ, गर्दन और मुख पर इधर से उधर दौड़ने लगी। शेर के शरीर पर दौड़ते हुए चुहिया को बहुत आनंद आ रहा था। इस धमा चौकड़ी में शेर की नींद खुल गई। उसने पंजा उठाकर चुहिया को पकड़ लिया और डांटा, क्यों रे, मेरे शरीर पर ये क्या उधम मचा रखा है तूने? चुहिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब मरी तब मरी, बस एक पल बचा है जिंदगी का। किसी तरह कांपते कांपते बोली, महाराज, मुझसे सचमुच बड़ा भारी अपराध हो गया है, पर आप बलवान हैं, समर्थ हैं। यदि मुझे क्षमा करके प्राण दान दे दें तो मैं शक्ति भर आपकी सेवा करूंगी। शेर को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। वो हंसा। उसने चुहिया को छोड़ते हुए कहा, जा, तू मेरी सेवा तो क्या करेगी, और जंगल के राजा को नन्ही चुहिया की सेवा से करना भी क्या है, पर तुझे क्षमा करता हूं। चुहिया जान बचाकर अपने बिल में चली गई। संयोग की बात है, किसी अजायब घर को एक जीवित शेर की आवश्यकता थी। जंगल में जाल लगाया गया और वो शेर उसमें फंस गया। वो दहाड़ने लगा और चिल्लाने लगा। शेर बहुत शक्तिशाली था, पर वो बार बार पंजे मारता था, दांतों से जाल को काटना चाहता था और उछलकर भागना चाहता था। लेकिन जाल ऐसा वैसा नहीं था। शेर को फंसाने के लिए भला कोई कमजोर जाल कैसे बिछा सकता है? शेर जितना उछलता और पंजे मारता था, जाल के फंदे उतने ही कसते जाते थे। शेर के पंजों और नाखों से, मुंह से खून निकलने लगा था, किंतु वो बार बार जाल को नोचता ही जाता था। इससे हुआ ये कि जाल बहुत अधिक कड़ा हो गया, एकदम कस गया। उसके बंधन इतने कस गए कि शेर अब हिल भी नहीं सकता था। जंगल का राजा शेर जाल में पड़ा पड़ा दहाड़ रहा था। वो कभी किसी से डरा नहीं था, कभी किसी ने उसे बांधा नहीं था। उसे बंधन में पड़ना बहुत बुरा लग रहा था, किंतु वो अब कर भी क्या सकता था। वो दहाड़ रहा था और कुछ कुछ डर भी रहा था कि कोई उसे पकड़ने जरूर आएगा। उसे क्रोध तो बहुत ही आ रहा था। शेर की आवाज़ चुहिया ने पहचान ली। वो दौड़ी दौड़ी आई और बोली, महाराज, आप चुप रहें। दहाड़ने से दूर गए शिकारी दौड़ आएंगे और मुझे भी डर लगेगा। मैं काम नहीं कर सकूंगी। मैं आपका जाल कुतर देती हूँ। शेर चुप हो गया। जाल बड़ा मजबूत था। चुहिया के दांतों से भी काटते काटते रक्त निकलने लगा, पर उसने जाल काट ही डाला। शेर कुछ बोले इससे पहले चुहिया ने कहा, आप जल्दी भागिए। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन दाता और इस जंगल के महाराज की कुछ सेवा कर सकी।
शेर केवल इतना ही कह सका, भलाई का बदला भलाई जरूर मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी खत्म होती है। प्रति उपकार मतलब जब जीवन में आप उपकार करते हैं किसी पर, तो वो उपकार कहीं ना कहीं आपके पास लौट कर आता अवश्य है। तो इसीलिए हमेशा भलाई करते चलिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलता हूँ एक और कहानी के साथ। नमस्कार।